अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। पिछला हफ्ता हमने मिस किया, ईद का सीज़न था, रिकॉर्डिंग्स हम नहीं करा सके, लेकिन पिछले हफ्ते एस्ट्रोलॉजिकली सिर्फ एक इवेंट हुआ, मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया था। मरकरी आपके लिए इस वक्त भी रेट्रोग्रेड है और आपके 7th एंगल पर रेट्रोग्रेड है। शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, 15 मई तक रेट्रोग्रेड रहेगा। सो पिछले हफ्ते से चल रहा है और अभी 15 मई तक रेट्रोग्रेड रहेगा, उसकी तफसील बयान करूँगा। ये वाली वीडियो 1 मई से 7 मई तक की डिटेल्स पर मबनी है। इस हफ्ते 2 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट होंगे। 5 मई को चांद ग्रहण लगेगा, फुल मून होगा और स्कॉर्पियो एंगल होगा। सो इसका इम्पैक्ट गहरा आने वाला है, तफसील बयान करूँगा अभी। एंड दूसरा इवेंट आपके लिए वीनस आपके अब 8th एंगल पर चला जाएगा एंड दैट इज़ नॉट अ गुड साइन स्कॉर्पियोज। कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ों में एहतियात बरतने की ज़रूरत है। जो अच्छी चीज़ें हैं वो पहले बयान करता हूँ। आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स इस वक्त आपके यहाँ 9th एंगल पर है एंड वीनस भी आपके 9th एंगल पर होगा। वो 7 मई को आपके 9th एंगल पर इंटर होगा। तो अभी 8th एंगल पर है लेकिन 9th एंगल पर इंटर हो जाएगा। मार्स के 9th एंगल पर होने से और वीनस के 9th एंगल पर होने से एक ऐसी कम्बिनेशन डेवलप होगी जिस कम्बिनेशन को आप स्पिरिचुअल बेनिफिट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मटेरियल बेनिफिट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं एंड कंपटीशंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें इनफरादी फ़ायदे हैं, उसमें मटेरियल एडवांटेजेस हैं, उसमें कंपटीशन एबिलिटीज़ हैं एंड उसमें स्पिरिचुअल एडवांटेजेस हैं। और भी फ़ायदे हैं, इमिग्रेशन एडवांटेजेस। अगर आप दोहरी शहरियत के लिए कोशा हैं, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह रिहायशी तौर पर शिफ्ट होना चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह बिज़नेस के तौर पर शिफ्ट होना चाहते हैं, एक सेक्टर ऑफ बिज़नेस से निकल कर किसी दूसरे सेक्टर ऑफ बिज़नेस में अपीयर होना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको फ़ायदा देंगी। मार्स और वीनस की कम्बिनेशन आपके रोमांस साइड को भी बढ़ा देगी। उससे आप 2 तरह की जज्बाती कैफियत में प्लेजर देखेंगे। एक तरह के प्लेजर्स होंगे इनफरादी, जैसे खाना पीना अच्छा लगना, मौसम अच्छे लगना, रिश्ते अच्छे लगना, सोल कमिटमेंट्स होना, रिलेशनशिप अचीवमेंट्स होना, रोमांटिक होना, हम्बल होना, ह्यूमरस होना, ये सब चीज़ें मुयस्सर आएंगी। और एक दूसरी तरह के जज्बात हैं जिसमें मिशनफुल होना, टारगेटफुल होना, ओबीडियंट होना, स्पिरिचुअल राह सलूक पर चलना, इंसाफ पसंद होना, ये भी मुमकिनात में से। जो थोड़ी बैड न्यूज़ हैं उनमें से एक तो मैंने आपको चांद ग्रहण बयान कर दिया। चांद ग्रहण आपके पहले ही एंगल पर है, स्कॉर्पियो एंगल पर, एंड चांद जो है वो एस्ट्रोलॉजिकली 1st एंगल पर अच्छा नहीं माना जाता स्कॉर्पियोज के लिए। उसमें डिजीज़, फाइनेंशियल क्राइसिस, मूड स्विंग्स एंड फिज़िकल हेल्थ क्राइसिस, इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन जो मैंने मार्स और वीनस की पोजीशन बताई वो क्योंकि काफ़ी ताकतवर है, इसलिए चांद के इम्पैक्ट थोड़े स्लो डाउन हो जाएंगे, चांद ग्रहण के इम्पैक्ट थोड़े स्लो डाउन हो जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद आपको नमाज खुसूफ पढ़नी चाहिए। पाकिस्तान में ये चांद ग्रहण तकरीबन 8:15 बजे शाम रात में शुरू हो जाएगा और 12:30 बजे तक चलेगा। 10-10:15 बजे ये मैक्सिमम हो जाएगा। पाकिस्तान में नज़र आएगा, इंडिया में नज़र आएगा, साउथ एशियन कंट्रीज़ में नज़र आएगा, बहरे हिंद में नज़र आएगा, बहुत सारे एरियाज़ में नज़र आएगा। तो इसलिए इन पर तो नमाज ऑब्वियसली, और जो लोग अपने अकायद के मुताबिक दीगर तरजीहात पर मबनी कोई इक़दाम करते हैं ड्यूरिंग द ग्रहण, आप वो भी कर सकते हैं। आपके अपने बिलीव्स हैं, आप उसे ज़रूर फॉलो करिए। मुस्लिम बिलीव्स में सिर्फ नमाज खुसूफ पढ़नी है एंड इस्तग़फ़ार करना है। इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना दी है स्कॉर्पियोज़ चांद ग्रहण की, वो 1-2 दिन में आपके सामने आ जाएगी। आप उसमें तमाम जो करने की चीज़ें हैं वो भी बता दी हैं, जो छोड़ने की चीज़ें हैं वो भी बता दी हैं, टाइम ड्यूरेशन, साइंटिफिक ओपिनियन भी, मजहबी ओपिनियन भी, सब मैंने उसमें बयान कर दिया। तो उसको इस वीकली वीडियो में इतना लंबा नहीं खींचते। नेक्स्ट थिंग इज़ के योर जुपिटर इज़ इन योर 6th एंगल। दिस इज़ योर इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स। आप किसी इदारे से मुंसलिक हैं तो आपकी अक्ल व जहानत उस इदारे के लिए
फलाह व बहबूद की वजह बनेगी। आप कोई चीज़ पढ़ना या सीखना चाहते हैं तो जुपिटर आपको फेवर करेगा। आप अपने रिवॉर्ड्स को इन्हेंस करना चाहते हैं तो भी जुपिटर आपको फेवर करेगा। सैटर्न आपके लिए 4th एंगल पर है इस वक्त। प्रॉपर्टी की बाइंग एंड परचेजिंग एंड सेल्स एंड परचेज दोनों बहुत अच्छा रहेगा। एंड सैटर्न की वजह से आपको अपने आप को समझने, अपनी स्ट्रेंथ को समझने, अपने लेवल्स को समझने में बड़ी मदद मिलेगी। सो ओवरऑल देखा जाए तो स्कॉर्पियोज़ को सिवाय एक चांद ग्रहण के और कोई ज़्यादा बड़ी ट्रबल नहीं है। एक इवेंट रह गया आपका, नहीं वो भी मैंने बयान कर दिया, वीनस जो 7 मई को आपके एक पॉजिटिव एंगल पर मार्स के एंगल पर आ जाएगा, आपको रोमांटिक करेगा। सो मुझे लगता नहीं स्कॉर्पियोज़ को कोई बड़ी परेशानी आने वाली है, लेकिन फिर भी एहतियाती तदाबीर इसलिए इख्तियार की जाए कि जो सोलर इवेंट्स अनएक्सपेक्टेड डैमेज देते हैं, जिन लोगों को ग्रहणों में अक्सर प्रॉब्लम्स आती हैं, वो फिर थोड़ा मोहतात ही रहें। सूर्यशम्स पढ़ें, ओपल पहने, ब्लू सफ़ायर पहने, रूबी पहने, ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपको फ्रेंडली बिहेव करेंगे। स्टोन जब भी लें असली लें। अक्सर मैं नीचे शिकायतें पढ़ता हूँ कि स्टोन वो ऐसे फेक स्टोन बाय कर लेते हैं, फिर वो बाद में पछताते हैं। जैसे रमज़ान सीज़न में जो मैंने प्रिस्क्राइब किए थे स्टोन, एंड एज़ यू नो कि रमज़ान सीज़न अब अगले साल आएगा। अब अगर रमज़ान सीज़न में किसी ने फ़ेक स्टोन पहन लिया था तो जो स्टोन केमिस्ट्री से हमें एडवांटेजेस मिलने थे वो नहीं मिले होंगे, जो स्पिरिचुअल एडवांटेजेस हैं वो मिले होंगे। एंड वो बंदा जिसने वो फेक स्टोन पहना, जिसने भी बाय किया, वो यही समझ रहा होगा कि मैंने तो स्टोन थेरेपी कर ली है, जबकि वो तो एक फ़ेक स्टोन था, उससे तो जितने भी एडवांटेजेस मिलने थे वो मिले ही नहीं होंगे। लिहाजा जब भी स्टोन बाय करें तो ऑथेंटिसिटी के साथ बाय करें, रियल सर्टिफिकेशंस के साथ। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड स्कॉर्पियोज़। आपको अगर ये मेरी रिसर्चेज़, अगर ये सोलर इवेंट्स बयान करना आपकी नॉलेज में इतना सा भी इजाफ़ा करें, अगर आप टाइम बिहेवियर से अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस ला पाए और उन चेंजेस की वजह से आपकी ज़िंदगी में कोई निखार पैदा हुआ, उस वक़्त मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आप लोगों की दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। ये जितने भी इवेंट्स आते हैं, अगर आप इसे अपनी नेचुरल एबिलिटी से ही फाइट बैक कर जाते हैं तो मुश्किल नहीं है, फिर आप स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो है। बट अगर छोटा सा भी कोई रेट्रोग्रेशन का, एक रेट्रोग्रेशन से याद आया, मरकरी रेट्रोग्रेड जो हुआ पिछले हफ्ते, उसकी वजह से आपके जहन पर थोड़ा बोझ रहेगा। वो आपके 7th एंगल पर रेट्रोग्रेड हुआ था एंड वो अभी 15 मई तक रेट्रोग्रेड रहेगा। सूरज भी 7th एंगल पर है, उससे रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो सकती हैं। तो वो जो रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होंगी, उसे आप अपनी विल से, अपने बैकफुट पर रहकर, अपनी जो सैक्रिफाइसिंग नेचर है उससे आप अपने खराबियों को रिकवर कर सकते हैं। मतलब मरकरी रेट्रोग्रेशन 15 मई तक रहेगी, वो आपको थोड़ा बहुत ट्रबल देगी, लेकिन आप उसे रिकवर कर सकते हैं। रिकवरी ना हो रही हो तो फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए स्कॉर्पियोज, फिर उसके अलावा हल तो कोई नहीं है। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी और अब मैं तफसील बयान किया करूँगा। रमज़ान में हमने वीडियोज़ को थोड़ा छोटा रखा, महदूद रखा, अब मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा तफसील से वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ। अब मुझे इजाज़त दीजिए। आपसे जो 2 दरख्वास्तें हैं, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने